वो बुचर खाना है कि हमारी महिलाएं वहां नहीं जा सकती हैं, हमारे बच्चे थानों से डरते हैं, पुलिस की वर्दी से लोग डरते हैं, ये प्रशासन चलाता है। हर एक व्यक्ति जो है किसी पद पे आ जाता है, जहां भ्रष्टाचार लिप्त पद है वहां वो व्यक्ति आम जनता से दूर रहना चाहता है, उसको एक भय पैदा करके रखता है ताकि वो कानून की बात नहीं समझे, वो भ्रष्टाचार की बात समझे, और इसलिए वो भ्रष्टाचार पैदा करने के लिए डर और भय लगता है। नहीं तो कोई भी शासक, कोई भी इंसान, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनको जनता में जाने के लिए किसी भी प्रकार की बॉडीगार्ड की आवश्यकता नहीं होती। एक व्यक्ति जो देश में आता है, समाज में आता है, डिस्ट्रिक्ट में आता है, कोई डीएम बनता है, तो पहले दिन से उसको क्या भय है, उसके बारे में तो कोई नहीं जानता है कि वो अच्छा प्रशासक है कि बुरा प्रशासक है, लेकिन पहले दिन से उसको 4 से 6 बॉडीगार्ड चाहिए। क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि डीएम का पद सबसे मलाईदार पद है। उस पद पे रहने वाला व्यक्ति अगर आम जनमानस से मिल जाएगा, भूल जाएगा, तो सभी लोग ऐसे काम करा लेंगे, कानून का रेफरेंस देकर पैसा कौन देगा? फिर आईएएस और आईपीएस बनेंगे क्यों? इन सब चीजों को आप मुद्दा पे लेके चलिए, सभी लोग बात करते रहेंगे, हम लोग भी बात। आपकी पार्टी का मेन मुद्दा क्या है जो आप लोग ये जो अलायंस है, हाँ, ये हम लोग चुनाव नहीं लड़ने के लिए अलायंस नहीं है। ये अलायंस है समाज के पुनर्निर्माण के लिए। हम जब बेरोजगारी की बातें करते हैं तो बेरोजगारी का समाधान कौन देगा? हम स्वरोजगार प्रशिक्षण कब करेंगे? ये अलायंस जो है, जो नवोदित पार्टियां हैं, क्योंकि देश में आप जानते हैं कि 2800 पार्टियां हैं, उनसे भी ज़्यादा, और करीब 40 पार्टी हैं जो कि नेशनल और इसके अलावा वो क्षेत्रीय पार्टी हैं। बाकी बची पार्टियां हैं जिनको बोला जाता है कि आप रिकॉग्नाइज्ड पार्टी नहीं है, आप रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी की श्रेणी में है, जिनका चुनाव चिन्ह भी पक्का नहीं होता है, फ्री सिंबल से लेना होता है। तो हम लोग जो हैं फ्यूचर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी जो है, उसको हम लोग बैठ में तय कर रहे हैं कि हम लोग किस तरह से ये जो नए दल हैं इनको लेकर के समाज के निर्माण में काम में लाएं। अभी तक आपकी पार्टी को मैनिफेस्टो तैयार नहीं किया। मैनिफेस्टो है आप अभी हम लोग जो हैं बीपीए में जो है, बीपीए 18 में फॉर्म हुआ है और करीब पूरे देश में 42 पार्टियां इसमें हैं। आज और 3-4 पार्टी जुड़ रही हैं। हम लोग चूंकि सड़क की राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग कार्यालय और न्यायालय में राजनीति करते हैं। हम लोग PIL और RTI के बड़े अच्छे प्रशंसक हैं और बड़े अच्छे कार्यकर्ता में आते हैं। आप पूरे प्रदेश में जान रहे हैं कि जो PIL एक्टिविस्ट हैं वो भी हमारे से जुड़े हुए लोग हैं, RTI एक्टिविस्ट हैं वो भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं। हमारा जो एक सिंगल पॉइंट एजेंडा अगर आप जानना चाहेंगे तो बीपीए का सिंगल पॉइंट एजेंडा जो है वो है रूल ऑफ लॉ, कानून का राज। यदि जब भी बीपीए इस देश में या इस राज्य में बीपीए जब भी सरकार में आएगी तो हम लोग सचिवालय में बैठ के रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश कर देंगे। जब तक हम सरकार में नहीं हैं, बाहर हैं, तब तक हम कार्यालय और न्यायालय में नकेल कसते रहेंगे RTI और PIL को लेकर। बीपीए अपना मुद्दा कैसे तय करेगा? एकजुट होकर या फिर जो 42 पार्टी या पार्टी 18 जो जुड़ने वाली पार्टी है, कुल मिलाकर 45 पार्टी आपके साथ होगी, तो अलग अलग अपना मुद्दा तय करेगी या बीपीए के तहत ही मुद्दा तय होगा जो चुनाव में जाने के लिए? बीपीए ये यूनियन है, जैसे आपको IMA और DPA होता है, बीपीए यूनियन है। हर एक पार्टी का मुद्दा अपना है, उनका अपना लोकल मुद्दा होगा। हमारा काम है बीपीए से जुड़े हुए सभी पार्टियों को एक एजुकेशन देना, क्योंकि आप जानते हैं कि अपने देश में पॉलिटिकल लर्निंग जैसा कोई सिस्टम नहीं है। IAS IPS बनने के लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन IAS IPS के बॉस बनने के लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। वहाँ एक इंस्टीट्यूट है कि बाप अगर पॉलिटिशियन है तो बेटा पॉलिटिशियन बन गया। परिवारवाद एक इंस्टीट्यूशन है, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि देश की सबसे बड़ी पार्टी जो थी परिवारवाद में खत्म हो चुकी है। ये रिजल्ट आपको अभी 5 राज्यों में मिल चुका है। हम लोग बीपीए में जितनी भी पार्टियां जुड़ रही हैं, हम लोग इनके एजुकेशन के लिए, इनकी ट्रेनिंग के लिए हम इस पे काम करेंगे, ताकि हर एक क्षेत्र में आपको ऑप्शन मिले। आप ये विकल्प को समझिए, हम 3rd फ्रंट, 4th फ्रंट, 2nd फ्रंट कुछ नहीं है। हम पब्लिक का सिंगल ऑप्शन है कि या तो आपको सरकार चाहिए या आपको दूसरा चाहिए। यानी आपका ये मुद्दा हो सकता है कि अगर IAS IPS बनने के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है, तो नेता बनने के लिए भी कुछ ऐसा क्राइटेरिया होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, वर्ल्ड वाइड ये है और देश में भी किसी ने खोला है, लेकिन बहुत महंगा रखा है।
और हम लोग ये प्रयास करेंगे कि बीपीए के माध्यम से गवर्नेंस की पढ़ाई हो, जो कि हम अपने सदस्यों को देंगे और यूट्यूब के माध्यम से देंगे। एजुकेशन बहुत जरूरी है इस फील्ड में। तो पाठशाला है, एक तरह से पाठशाला है आपका ये, राजनीतिक पार्टियों का पाठशाला मान लें इसको। आप अगर एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि जो आईएमए हैं डॉक्टर्स, ठीक, वो डॉक्टर्स अपने अपने क्षेत्र में अपनी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन एक मंच पे आकर के वो कन्वेंशन करके कॉन्क्लेव करके वो पढ़ते हैं, वर्कशॉप करके पढ़ते हैं। हम लोग भी जो है अपने अपने क्षेत्र में राजनीति करेंगे और बहुत प्रखर राजनीति करेंगे, और वैसा हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को इसके अलावा राजनीति कैसे करें, राजनीति में क्या क्या गुण होने चाहिए, ये सब चीज़ों को हम लोग पढ़ाएंगे भी, क्योंकि कोई किसी को बताता नहीं है राजनीति में, सब गुप्त से जो भी अलायंस राजनीतिक पार्टियां होंगी वो स्वतंत्र होंगे अपने उम्मीदवार खड़ा करने के लिए। बिल्कुल, ये कोई पॉलिटिकल गठबंधन अभी नहीं है कि हम लोग कोई सीट शेयरिंग गठबंधन नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग जो है सबको ओपन रखे हुए हैं, आप डेवलप होइए पहले, समाज को पार्टी मिले। अच्छे लोग आना नहीं चाहते हैं राजनीति में, राजनीति को गाली समझ रखा है लोगों ने आज। कोई आदमी को आप बोलेंगे हम पॉलिटिशियन है तो लोग थोड़ा दूर हट जाते हैं, ट्रेन में भी थोड़ा बातचीत नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि सभी पार्टियों से समन्वय स्थापित करके बीपीए उसी में से कैंडिडेट चुनकर और चुनाव में जाए। ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, लेकिन ऐसी संभावना बाद में हो सकती है कि सभी लोग अगर एक जैसा डेवलप हो सकता है कि 2024 के चुनाव में आपको ये ऑप्शन दिख सकता है, लेकिन ये बहुत अर्ली होगा, इसके बारे में अभी बात करेंगे। धन्यवाद। मुद्दा देख रहे हैं, क्या को उठा रहे हैं जी, संरक्षक कौन है इनके? देखिए इस पार्टी में सभी लोग संरक्षक हैं। मैं एडवोकेट